अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं सब लोग। आई होप यू आर फाइन। माय सेल्फ इज़ मोहम्मद अली शाहिद। आज का जो बेसिकली हमारा टॉपिक है वो है जी कॉल सेंटर इंडस्ट्री की एक जो है वो डोमेन है आपके पास, या एक मैं आपको कह लूँ कि आपको कॉल सेंटर इंडस्ट्री में अगर आप काम करना चाह रहे हैं तो आप उसको किस तरह से सिस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो कॉल सेंटर इंडस्ट्री के अंदर आपको एक चीज़ से गो थ्रू होना पड़ता है, वो है बेसिकली जी आपकी डेटाबेस। आपको कंपनी की डेटाबेस मेंटेन करनी पड़ती है डिफरेंट कस्टमर्स के अकॉर्डिंग। तो मैं आज आप लोगों के साथ ये पॉइंट छोटा सा जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा, जो कहीं ना कहीं हमारे जो डिफरेंट हमारे जो कॉल सेंटर के अंदर जो बच्चे काम कर रहे होते हैं वो उनके डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं डेटाबेस को लेके कि हम उसको किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं। देखें, जब आप मार्केट को हिट करते हैं, अब मैं फॉर एग्जांपल मैं आपके साथ एग्जांपल आज शेयर करता हूँ कि अगर आप इंटरनेशनल मार्केट को हिट करना चाह रहे हैं, आप यूके में, यूएसए में, आप किसी भी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर आप जो है ना मार्केटिंग कर रहे हैं, प्रोडक्ट कुड बी एनीथिंग, आप कोई भी प्रोडक्ट जो है ना वहाँ पे सेल आउट करना चाह रहे हैं। तो जब आप वहाँ पे कॉल्स करते हैं तो वहाँ पे आपको दो तरह के रिस्पॉन्सेज मिलते हैं बेसिकली स्टार्टिंग में। रिस्पॉन्स किस तरह से होता है, एक कस्टमर जो है वो आप कस्टमर को उसके बिजनेस पे कॉल करते हैं। फॉर एग्जांपल आप किसी की स्पेसिफिक बिजनेस को हिट कर रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में, आप जब वहाँ पे कॉल करते हैं तो दो तरह के आपको रिस्पॉन्स मिलते हैं। एक रिस्पॉन्स क्या होता है कि आपका जो वहाँ पे ओनर है वो खुद मौजूद है और वो आपसे बात करता है। एक आपको रिस्पॉन्स मिलता है कि वहाँ पे ओनर मौजूद नहीं है, वहाँ पे कोई वर्कर, वहाँ का कोई ऑफिस बॉय या वहाँ पे जो रिसेप्शनिस्ट होती है, कोई भी वहाँ पे बंदा फोन उठाता है वो आपके साथ बात करता है। अब लेट्स से आप वहाँ पे कॉल करते हैं और वहाँ पे रिसेप्शनिस्ट कॉल उठाता है और आप उसे कहते हैं, हेलो, कैन आई स्पीक टू द ओनर ऑफ द बिजनेस प्लीज। ही सेड नो, एक्चुअली ही इज नॉट अवेलेबल राइट नाउ, यू कैन कम बैक टू अस एट 3 o'clock 4 o'clock, कोई भी वो आपको टाइम दे देता है। उसके बाद आप उससे क्या करते हैं, आप उससे सेकंड उसका क्वेश्चन करते हैं, इफ़ यू कैन गिव मी द ओनर्स नेम। अगर आपके पास ओनर का नाम नहीं है, आप उससे ओनर का नाम पूछते हैं। टाइम आपके पास ऑलरेडी आ चुका है। अब उसके बाद आपके पास जो सबसे पहला स्टेप होता है वो क्या होता है कि आपने उस डिटेल्स को अपनी डेटाबेस के अंदर सेव करना होता है। सेव के लिए देखें, आपके पास एक्सेल की शीट मौजूद होती है। आपको मोस्टली एक्सेल का पता होगा कि उस पर किस तरह से काम किया जा सकता है, लेकिन अगर आपको टेक्निकलिटीज़ का नहीं पता एक्सेल की, यूट्यूब पे वीडियोस भरी पड़ी हैं, वहाँ पे जाएं, आपको यूट्यूब का इसका जो है एक्सेल का यूज़ करना आपको जो है ना वो ईजिली वहाँ से मिल जाएगा। आप उसमें क्या करते हैं, आप उसका ओनर का नाम लिखते हैं, उसका टाइम लिख देते हैं, और आगे अगर आप उसका कोई एड्रेस लिखना चाह रहे हैं, कुछ भी है, वो आप उसकी एक एक्सेल की रो के अंदर क्या करते हैं, उसकी चीज़ें को है जो सेव कर लेते हैं उसको। ये तो आपके साथ वो सिनेरियो मिल गया जिसके अंदर आपको वहाँ पे कोई वर्कर या रिसेप्शनिस्ट कॉल उठाती है। और सेकंड सिनेरियो जो वो ये कि लेट्स से आप कॉल करते हैं और आप यू यूज्ड टू आस्क दिस क्वेश्चन अगेन एंड अगेन फ्रॉम द कस्टमर, हेलो, कैन आई स्पीक टू द ओनर ऑफ द बिजनेस प्लीज। ही सेड यस, आई एम स्पीकिंग राइट नाउ, ओके। आप उसके बाद क्या करते हैं, आप उससे ग्रीटिंग्स करते हो, हाय सर, हाउ आर यू, यू आर फाइन। आप उससे नाम वगैरह, आप ये ग्रीटिंग्स करने के बाद अब आप अपनी प्रोडक्ट को उसके सामने रखते हैं। आप अपनी कोई भी प्रोडक्ट है वो आप उसको बताते हैं। जब आप अपनी प्रोडक्ट को पिच करते हैं, पिच करने के बाद आपको या तो वो इंटरेस्टेड होता है और अगर उसके पास टाइम भी हो तो वो आपके साथ बातचीत करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन अगर वो बिजी है, वो वहाँ पे देखें एक बंदा बिजनेस रन कर रहा है, सो उसके पास बहुत से काम हो सकते हैं वहाँ पे करने के लिए। तो क्या होता है कि अगर वो बिजी है तो कस्टमर आपको एक रिस्पॉन्स दे सकता है वहां पे। वो ये होता है, यू नो व्हाट, आई एम रियली बिजी राइट नाउ, आई हैव अ लॉट ऑफ द कस्टमर्स हियर, सो आई विल टॉक विद यू लेटर ऑन। मैं आपको इस तरह से वो कोई भी बात कह के वो कह सकता है कि यार मेरे पास अभी लाइन लगी हुई है कस्टमर्स की, या मेरे मुझे डिफरेंट काम है जो मैं, या मैं हो सकता है आई एम इन अ मीटिंग राइट नाउ, वो आपको मीटिंग का कह के आपको टाइम दे सकता है। उसमें भी, उस सिनेरियो में भी आप क्या करते हैं जी, आप उससे टाइम पूछ लेते हैं, और अगर आपके पास उस बंदे का नाम नहीं है तो आप उसका नाम पूछते हैं और आप उसको कहते हैं कि सर ठीक है, मैं आपको जो आपने मुझे टाइम दिया मैं उस टाइम पे आपको कॉल बैक कर लूँगा। इस सिनेरियो के अंदर भी आप सेम डेटाबेस को मेंटेन करते हैं डिफरेंट सिनेरियो के साथ। अब आप क्या करते हैं जी, अब आप उसका ओनर का नाम लिखते हैं, उसका जो है वो नंबर लिख लेते हैं जिस पे आपने कॉल करनी है, और उसके बाद उसका अगले सेल के अंदर आप उसका जो है वो टाइम लिख लेते हैं कि किस टाइम पे आपने कॉल करनी है। इसके बाद डेटाबेस के अंदर एक कमेंट्स का कॉलम होता है जो बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप अपनी कॉल सेंटर इंडस्ट्री में एक अच्छी डेटाबेस मेंटेन करना चाह रहे हैं। वो होता है जी कमेंट्स का। कमेंट्स के अंदर आपने बेसिकली वो लिखना होता है जो आपकी कस्टमर के साथ बात होती है। अगर आपकी ओनर के साथ बात हुई और उसने कहा जी मैं इंटरेस्टेड तो हूँ, मुझे ये चीज़ चाहिए जो आप मुझे सेल आउट करना चाह रहे हैं, बट यू नो व्हाट, आई एम रियली बिजी राइट नाउ, इफ यू कैन गिव मी अ कॉल लेटर ऑन। अगर वो आपको किस तरह कह के चला जाता है तो आप उसकी एज इट इज वर्डिंग लिखें उस पर कि मेरी से ये बात हुई है, उसने मुझे कहा कि मैं इंटरेस्टेड हूँ, बट फॉर द टाइम बिंग आई एम बिजी राइट नाउ, मतलब मैं अभी के लिए क्या हूँ, मैं अभी बिजी हूँ, तो आप मुझे लेटर ऑन कॉल कर लें। आप उसके कमेंट्स डालें। वर्कर से अगर बात हुई तो लिखेंगे जी मेरी वर्कर से बात हुई है, आप अगर कमेंट्स में अपनी वर्डिंग में लिखें, आप वर्कर से ये मेरी बात हुई है, उसने कहा जी इस टाइम पे ओनर जो है वो आएगा।
तो आप उसके भी कमेंट्स जो है वो सेम डालते हैं, क्योंकि इसका जो है ना बेसिकली जो मेन फ़ायदा होता है आपको इतना कस्टमाइज चीज़ों को लिखने का, उसकी मेन रीज़न ये होती है कि जब आप अगले दिन आपने लेट से जी आज अगर आपने कॉल कर दी है टोटल कोई 100 कॉल्स या 200 कॉल्स आपने किया, 200 डिफरेंट पीपल्स को आपने जो है ना वो रीच किया। नेक्स्ट वेरी नेक्स्ट डे जब आप आके कॉल करते हैं, उससे पहले जब आप अपनी डेटाबेस को चेक करना चाह रहे होते हैं, डेटाबेस के अंदर आपके पास अब एक पूरी लिस्ट पड़ी हुई है जिसके ऊपर आपने कॉल्स करनी है, जो आपने येस्टरडे आपने वो नंबर सेव किए थे। अगर आप उसको ज़्यादा इस तरह कस्टमाइज नहीं करेंगे हर कस्टमर को डिफरेंट वेज के अंदर, तो आपको डेटाबेस एक तरह की मिलती है, आपको पता नहीं लगेगा आके अगले दिन कि यार मैंने किस कस्टमर से मेरी क्या बात हुई थी, अनटिल और अनलेस कि आपने उसके आगे कमेंट्स डाले हुए होंगे, क्योंकि वो आपके कमेंट्स ही होते हैं जो आपको उसमें डिफरेंशिएट करवा रहे होते हैं हर कस्टमर के दरमियान में कि मेरी इस कस्टमर से कल क्या बात हुई थी और इसके साथ मेरी क्या बात हुई थी। तो होप्स हो कि आपको जो है इसका आइडिया हो गया होगा कि हम लोग डेटाबेस को किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं, और मज़ीद इस तरह के टॉपिक्स के ऊपर मैं वीडियोस इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।